हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो है कि आप कम से कम खर्चे में या यूँ कहें कि लगभग फ्री में अपने गार्डनिंग को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप गार्डनिंग की क्लिपिंग देख रहे हैं थोड़ी पुरानी है, सर्दियों के समय का है या सर्दियों के थोड़े से बाद के समय का है, लेकिन जो आइडिया है वो हमेशा ही काम आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक छत है और छत पर इन्होंने जो है पूरी तरीके से कट्टों का यूज़ किया है। जो भी कट्टे हमारे घर में होते हैं उसका हम यूज़ इस तरह से फूलों को और सब्जियों को लगाने में कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर में चावल के कट्टे तो लगभग हर महीने आते हैं, या इसके अलावा जो आटे के पैकेट है वो काफ़ी बड़े होते हैं तो वो भी आते रहते हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डनिंग के लिए। और अगर आपके पास इनकी मात्रा कम हो तो आप किसी भी राशन की दुकान में जा सकते हैं और वहाँ से भी इस तरह के कट्टों को ला सकते हैं। क्योंकि कई लोग जो चावल है वो खुला चावल लेते हैं तो राशन वालों के पास कट्टे इकट्ठे होते जाते हैं, तो उन कट्टों को आप वहाँ से बहुत कम पैसे दे कर के ला सकते हैं। मात्र 3-4 रुपए में आपको इस तरह के कट्टे मिल जाएंगे और उसी में आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि कट्टों में हमें छेद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, अधिकतर कट्टों में हमें छेद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके जो भी कट्टे हैं उसमें प्लास्टिक की परत या पॉलीथीन की परत चिपकी हुई हो और पानी आर पार नहीं हो रहा हो, तो ऐसे में आप कट्टों में नीचे के साइड से कुछ होल कर सकते हैं और कट्टे को भरने के बाद भी ये होल किया जा सकता है और पहले भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, कट्टे भी हमारे पास हो गए, होल भी अगर उसमें हमने कर लिया छोटे छोटे 2-4, तो उसके अंदर अब भरना क्या है, क्योंकि कट्टे में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है और शायद आपको लग सकता है कि जो हमारा छत है उसमें काफ़ी वेट पड़ेगा और इतनी मिट्टी लाना भी पॉसिबल नहीं है। सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों किचन वेस्ट। दोस्तों, किचन वेस्ट एक ऐसा सोर्स है जो कि हमारे घर से कभी भी ख़त्म नहीं होता। इन्हीं किचन वेस्ट को भर सकते हैं हम इन कट्टों में। और भरने के लिए आपको ये करना होगा कि कट्टों में सबसे पहले नीचे कुछ मिट्टी आपको भरनी होगी। थोड़ा सा मिट्टी डालें, फिर जो डेली के किचन वेस्ट है वो कट्टों में डालते जाए। अगर आप जल्दी भरना चाहते हैं कट्टे को तो अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनके घर से भी उनका किचन वेस्ट ला सकते हैं। जो भी सब्जियों के छिलके वगैरह है उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और उनको इन कट्टों में डाल सकते हैं। दोस्तों, जब कुछ दूरी तक कट्टे में किचन वेस्ट भर जाए तो थोड़ा सा मिट्टी और छिड़क सकते हैं, फिर किचन वेस्ट, और इस तरीके से अपने कट्टों को भरना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है वो किचन वेस्ट और मिट्टी मिलकर के सड़ती जाएगी और आपका जो कट्टा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी डाल करके शुरू में आप इसमें कोई भी साग वगैरह लगा सकते हैं। दोस्तों, जो साग वगैरह होते हैं तो इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, ऊपर ऊपर की जो मिट्टी है उसमें ये हो जाएगी और जब तक वो साग होती रहेगी तब तक धीरे धीरे नीचे का जो किचन वेस्ट है वो भी सड़ने लगेगा। और एक बार जब ये किचन वेस्ट सड़ जाता है उसके बाद आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास गार्डनिंग के लिए ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन शौक़ बहुत है
तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं और अपने जो गार्डनिंग की हॉबी है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जो कट्टे होते हैं उसमें गमलों के मुकाबले जो भी पेड़ पौधे हैं ज़्यादा अच्छे से होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो ज़्यादा मिट्टी आती है और जो हवा है वो आसानी से आर पार होती है। और जो अगर आप इसमें किचन वेस्ट भरते हैं तो वो भी सड़ कर के खाद हो जाता है और उसके बाद आपको दोबारा से इसमें कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, कट्टों में किचन वेस्ट डालते समय कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में थोड़ा सा जो कट्टे हैं उसमें मिट्टी भर लें, ताकि ऊपर जब आप किचन वेस्ट डालें तो किचन वेस्ट जब सड़ने लगता है तो उसमें से जो रस निकलता है तो वो नीचे आने लगता है, तो जिससे वो रस जो है उस मिट्टी में चला जाए, मिट्टी सोख ले। इस वजह से नीचे कुछ मिट्टी रखने की सलाह दी जाती है। और जब आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी उसमें मिलाते हैं तो किचन वेस्ट जल्दी सड़ने लगता है, क्योंकि मिट्टी में जो है बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उस काम को जल्दी करते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट है, पुराना वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट बना हुआ है, तो उसको अगर आप उसमें डालेंगे तो वो भी कंपोस्ट बनाने का काम जल्दी करेंगे। अब दोस्तों, किचन वेस्ट में हम क्या क्या डाल सकते हैं। किचन वेस्ट में जितने भी तरह के हमारे सब्जियों के छिलके हैं, सड़े गले सब्जियों के अंश है, उनको हम डाल सकते हैं। ज़्यादा बड़े टुकड़े डालेंगे तो उसको सड़ने में टाइम लगेगा। कोशिश करें कि जितने छोटे टुकड़े हो उसको हम डालते जाएं। कभी भी किचन वेस्ट के अंदर जो भी पका हुआ भोजन है उसको ना डालें। इस कट्टे में अगर आप उसे को डालेंगे तो फिर ये आपके खाद को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो भी नींबू वर्गीय फल हैं उनको आप इसमें ना डालें और ना ही प्याज और लहसुन के छिलकों को डालें। जितने भी नींबू वर्गीय पदार्थ है या नींबू वर्गीय फल है उनके छिलकों को और जो प्याज लहसुन के छिलके हैं उनको अलग किसी कट्टे में जो है इसी तरीके से आप रख सकते हैं, या उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने पौधों में बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, जो कि बाकी जो किचन वेस्ट आप डाल रहे हैं कट्टों में तो उनको सड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको कम कर देता है, धीमा कर देता है। दोस्तों, सब्जियों के छिलकों के अलावा आप फल फ्रूट के जो छिलके हैं वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास फल फ्रूट के छिलके कम हैं तो किसी भी फल के दुकान में जा सकते हैं जहां पर कि जूस वगैरह बनाया जाता हो। उनके पास कंटेनर में काफ़ी सारे ऐसे जो छिलके हैं वो इकट्ठे रहते हैं, तो उनसे भी आप वो लेकर के अपने कट्टों में भर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा खाद होगा जब आप सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके इनको डाल करके अपने कट्टों को भरेंगे। मार्केट के किसी भी तरह के खाद से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और इसमें उगने वाले जो भी सब्जियां हैं, फल है, फूल है, वो बहुत ही अच्छे किस्म के होंगे। दोस्तों, इस समय गर्मी और बारिश का मौसम है और इस समय खाद बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत तेज़ गति से होती है। इसलिए अभी से इस तरह के काम को करना शुरू करें और अगर आप चाहें तो 1 महीने के बाद आप इसमें कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। और चाहे तो कट्टा भर करके और ऊपर जो है मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा डाल करके ऊपर कोई भी साग वगैरह अभी भी लगा सकते हैं, तो उसमें जो है आपके कट्टे खाली भी नहीं रहेंगे और आपकी गार्डनिंग शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, कई लोगों को कीड़े, बदबू और फंगस की परेशानी होती है। तो कीड़े तो बनते हैं, लेकिन अगर आप उसको खुले छत पर रखेंगे और उस तरीके से कट्टे में थोड़ा थोड़ा मिट्टी और थोड़ा
सब्जियों के छिलके इस तरह से डेली रखते रहेंगे तो ऐसे में आपको कीड़े दिखाई नहीं देंगे और अंदर ही सड़ गल के सभी चीज़ें खाद हो जाएगी। और बदबू भी इससे नहीं आएगी क्योंकि धूप में आप खुला उसको छोड़ रहे हैं और 24 घंटे हल्की हल्की गैस जो रिलीज होगी तो उससे जो है बदबू फिर एकदम से नहीं आएगी। दोस्तों, जब भी आप कट्टे को किचन वेस्ट से भरें तो कुछ सूखा कचरा उसमें अवश्य डालें, जैसे कि गत्ते के जो टुकड़े वगैरह हैं उसको डाल सकते हैं या जो सूखे हुए पत्ते हैं उसको चूरा बना करके आप उसमें डाल सकती हैं। इससे एक तो कार्बन की मात्रा उसमें आ जाएगी और दूसरी चीज़ जो गीला कचरा है, जो सब्जियों के छिलके हैं, तो उससे जो रस निकलेगा वो भी इन चीज़ों को सोख लेगा। और मिट्टी तो थोड़ा थोड़ा आप छिड़क करके उसमें डालते ही रहे तो इस तरीके से आपके बहुत अच्छी जो खाद है वो इस बोरी के कंटेनर में रेडी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि छत पर इससे काफ़ी वेट हो जाएगा, लेकिन जब आप सब्जियों के छिलकों को डालेंगे तो इस तरह से वेट कम होता है। और फिर भी आपको डर लगे तो जहाँ जहाँ से दीवारें गई है या जहाँ पर बीम है छत में तो उस जगह पर आप जो है कट्टे को लाइन से रख सकते हैं। इससे जो पूरा वेट है वो दीवारों पर आएगा। अब आती है दोस्तों छत पर सीलन की बात। कई लोग डरेंगे कि छत पर लगातार जो है इस तरह से कट्टे रहेंगे तो नीचे से जो है सीलन आएगी और छत वो सीलन को पकड़ लेगा और उससे जो है छत खराब हो सकती है। तो यूँ तो खुले छत में आप इसको रखेंगे तो जैसे धूप पड़ेगी तो वो सीलन भी सूख जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप इन कट्टों के नीचे कोई भी पॉलीथीन शीट को बिछा सकते हैं, जिससे जो लगातार हमेशा नमी बनी रहती है वो पॉलीथीन के ऊपर रहेगी और ऊपर से ही जो है जब धूप पड़ेगी तो वो सूख जाएगा। दोस्तों, इन सब उपायों को करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कीड़े मकोड़े जो है कट्टे में हो रहे हैं, ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आप बारीक दानेदार जो फ्यूराडॉन होता है जो कि नीले रंग का आता है, पेस्टिसाइड होता है, तो उसको ले सकते हैं और उसका लगभग आधे से 1 चम्मच अपने कट्टे की मिट्टी में ऊपर ऊपर से थोड़ा सा मिला सकते हैं। इससे कट्टे के अंदर के सभी जो कीड़े मकोड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चाहे तो इन कट्टों में आप नीम के पत्तों का जो चूरा है उसको भी डाल सकते हैं, इससे भी कीड़े मकोड़े बहुत कम आएंगे। दोस्तों, आप जब भी इनमें कोई भी पेड़ पौधे लगाएं तो 1 चम्मच हल्दी ज़रूर मिट्टी में मिक्स कर ले और तब इसमें आप कुछ भी लगाएंगे तो फिर फंगस का डर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में जो भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं आप उनका यूज़ करेंगे और अपने सूने छत में एक हरी भरी बगिया को ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।